भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो पूरा देश का माहौल है वो गर्म है। मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त है। जैसा कि पिछले बीते जो 2 शुक्रवार हुए, कानपुर में हिंसा हुई और कानपुर में हिंसा के बाद पिछले जो शुक्रवार था उसमें उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा की खबरें सामने आई, तो वहीं पूरे देश में कई राज्यों में ही बवाल हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि नूपुर शर्मा के बयान को और उसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम पूरे देश का है या उत्तर प्रदेश का है, उस घटनाक्रम को किस तरीके से जो मुस्लिम समाज है वो देख रहा है। आप जानना यही चाहते हैं आपसे कि नूपुर शर्मा का बयान और उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय में रोष है, किस नज़रिए से मुस्लिम समाज इस पूरे घटनाक्रम को देखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये कहना चाहते हैं सबसे पहले कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम अमन व शांति भाईचारगी का संदेश देता है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है और नूपुर शर्मा के ज़रिए से हुआ है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरह के जो है हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो ऐसा कानून बनाए कि हर धर्म के जो धर्म गुरु हैं, बड़े हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी को बोलने की हिम्मत और जुर्रत ना हो, ताकि माहौल बरकरार रहे, माहौल पुरसुकून रहे। क्योंकि किसी के बड़े को कहने से दिल में आस्था में ठेस पहुंचता है, जिसकी वजह से हालात ख़राब होते हैं। जो कुछ हालात हो रहे हैं इस तरह, ये नूपुर शर्मा के बयान पर कहने और देने की वजह से हो रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन पर कानूनी कार्रवाई हो जो जमहूरियत में हक़ और राइट है। और भी हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। किस नज़रिए से देख रहे हैं? नूपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से उनको निकाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो मांग है वो उनकी गिरफ्तारी की हो रही है, उन पर कार्रवाई की हो रही है। क्या किस नज़रिए से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? ये जो भी उन लोगों ने बयान दिया है, चाहे वो नवीन जिंदल हों, चाहे वो नूपुर शर्मा हों, अब देखने की बात यह है कि जिनकी बदज़बानी की वजह से हमारे मुल्क भारत की, देश की इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी बेइज्जती हो रही है हमारे मुल्क हिंदुस्तान की, और जिसकी वजह से, जिसकी बदज़बानी की वजह से इतनी हिंसा हो रही है, तो हम सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ़्तारी की जाए। अब बात यह है कि कौम मुस्लिम आज के दौर में अपने आप को एक एहसास कमतरी का शिकार अपने आप को महसूस कर रही है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक के तरीके से जो हमें संविधान जिस चीज़ की इजाज़त देता है कि हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देता है, तो हम यही मुतालबा करते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं, हमें अपनी मुताबिक, अपने स्तर से, अपने संविधान के मुताबिक हमें एहतजाज करने का पूरा राइट है और हमें वो मौका दिया जाए। अब रही बात हिंसा की, तो मज़हब इस्लाम हिंसा से बिल्कुल भी इस चीज़ से नापसंद करता है, हमेशा अमन और शांति का पैगाम देता है। मज़हब इस्लाम यही चाहता है कि जिस मुल्क में मुसलमान रहे वहाँ अमन व अमान और अदल व इंसाफ के साथ रहे। हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, बस यही चाहते हैं। इंसाफ की आस मुस्लिम समुदाय को अभी भी है। नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो रोष था वो पूरे मुस्लिम समुदाय में व्याप्त था। क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? क्या मांग है शासन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जुल्फ़िकार है और इस वक्त जो मामलात मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं वो किसी की नज़रों से पोशीदा नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिस पर गमज़न होने के बाद वो किसी तरीके का तशद्दुद नहीं कर सकता जो इस्लाम का सच्चा पैरोकार होगा। और हमें हमारा मज़हब पूरी तरीके से दूसरे मज़हब के लिए भी, हमारा मज़हब हमारे कुरान में इस तरीके से आया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तो जो लोग इस चीज़ से निकल करके किसी मज़हब को गाली देते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो कुरान को फॉलो नहीं कर रहे हैं
और कुरान से अलग हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमान इससे कभी अलग नहीं होता। वो किसी दूसरे मज़हब पर मुश्तनुमाई नहीं करता। जब वो किसी दूसरे मज़हब पर मुश्तनुमाई नहीं करता, तो जब उसके मज़हब पर, इस्लाम मज़हब पर कोई मुश्तनुमाई करेगा, तो उसके जो फॉलोअर हैं, जो इस्लाम पर चलने वाले लोग हैं, वो क्यों कर इसको बर्दाश्त करेंगे। और जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद को रखा, इस्लाम को चारों तरफ फैलाया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम उनको अपने ईमान की जान मानते हैं। जाहिर सी बात यह है कि जब कोई शख्स सरकार पर उंगली मुश्तनुमाई करेगा, उंगली उठाएगा, तो मुसलमान इस पर ख़ामोश नहीं रहेगा। अगर वो इस पर ख़ामोश रहता है तो सच्ची बात यह है कि वो सच्चा मुसलमान ही नहीं है। तो जब हम दीगर मज़ाहिब पर उंगली नहीं उठाते, तो फिर किसी को क्या हक़ है कि हमारे मज़हब पर कोई उंगली उठाए, मुश्तनुमाई करे इस चीज़ की। सच्ची बात यह है कि ऐसे लोग जो इस्लाम पर उंगली उठाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंदुस्तान का अमन व चैन बर्बाद करना चाहते हैं। तो मेरी यही एक गुजारिश है प्रशासन से भी और हुकूमत हिंद से भी, यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों की ज़बानों पर रोक लगाई जाए, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए जो हिंदुस्तान का अमन चैन बर्बाद करना चाहते हैं। अगरचे हुकूमत हिंद चाहती है कि हिंदुस्तान में अमन व चैन बरकरार रहे, अमन व चैन के साथ हर मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहें। और हमने अपने बचपन से, जब हम स्कूल पहुँचे, तो हमें शुरू से जो है तराने हिंद की तालीम दी गई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। हमें शुरू से इसी चीज़ की तलक़ीन की गई और हमारा मज़हब भी हमें इसी चीज़ की तलक़ीन करता है, हमारा कुरान भी इसी चीज़ का संदेश देता है कि किसी भी मज़हब पर मुश्तनुमाई न करें। और जब हम किसी मज़हब पर मुश्तनुमाई नहीं करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे मज़हब पर भी कोई मुश्तनुमाई नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त में, इस दौर में हम आकर के ये देख रहे हैं कि लोग जो है अशांति फैलाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान का अमन व चैन बर्बाद हो, हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हर जगह तफरी का आलम जो है वो मच जाए। इसलिए लोग जो है मुश्तनुमाई करते हुए चले आ रहे हैं। और जो लोग मुश्तनुमाई कर रहे हैं, पर अगर चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन व चैन बरकरार रहे, तो ऐसे लोगों को पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जल्द से जल्द जो है हुकूमत हिंद को उनको अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए और उन पर जो है वो जो भी दफ़ाएँ आयद होती हैं उनको आयद करना चाहिए। बस यही मेरा मुतालबा है और यही मेरी ख्वाहिश है और यही हर हिंदुस्तान के शहरी की ख्वाहिश है, हर हिंदुस्तान वासी की यही ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में अमन व चैन बरकरार रहे। उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम अपने अपने मज़हब के एतबार से अपने अपने मज़हब को फॉलो करें और किसी भी मज़हब को बुरा न कहें। हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के कुछ जो युवा वर्ग है वो भी मौजूद है, इनसे ही बात करना चाहेंगे, क्या राय है इनकी। सबसे पहले नाम बताइए अपना और उसके बाद आपकी राय क्या है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कानपुर में हिंसा हुई, उसके बाद इलाहाबाद में हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में हिंसा हुई है नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो प्रोटेस्ट हुए, तो इस तरीके के जो प्रोटेस्ट हैं उसके बाद हिंसा होना किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, ज़रगाम सिद्दीकी नाम है हमीरपुर से, और हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं और उन दोनों की गिरफ़्तारी की मांग करते हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम मज़हब और ये हमने अपने मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखा है कि हमारा मज़हब दूसरे मज़हब के देवी देवताओं की किसी तरह की भी अपशब्द बोलने की इजाज़त नहीं देता है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और क्या नाम, हम अपने मुस्लिम समाज से अपील भी करते हैं जहाँ भी हो शांति बनाए रखें। शांति बनाने की अपील जो हमीरपुर का मुस्लिम समाज है, यूथ है, वो करता हुआ, आपकी क्या राय है? हमारे हिसाब से तो नूपुर शर्मा और जिंदल दोनों को कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उनके शब्दों के लिए, हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो भी शब्द उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है उसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इनके साथ सरकार को तुरंत कार्रवाई करें ताकि आगे आने वाला वक्त खुशनुमा और इस देश की खुशबू बनी रहे।
देश के अमनो अमान के लिए यहाँ पर जो युवा हैं, मुस्लिम तबका है, वो बातचीत कर रहा है और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। किस तरीके से घटनाक्रम को देखते हैं? नूपुर शर्मा ने जो भी कहा उससे हमारे नबी की शान में एक ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आई, पर उसके बयान को किसी भी तरीके से हम हज़म भी नहीं कर सकते। मुसलमान ने बहुत कायदे से सबसे पहले अपनी राय रखी कि उसके खिलाफ़ मुकदमा लिखे, उसको जेल भेजे, पर सरकार ने नहीं सुनी। सरकार ने कब सुना? जब कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया ने कहा इनसे। उसके बाद खैर कानपुर में प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में लोगों ने पत्थर चलाए। हम पत्थरबाजों के साथ में नहीं हैं, पर क्या कि सरकार को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए नूपुर शर्मा को? डीयू के रतन लाल प्रोफेसर हैं, उन्होंने इतिहास के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ लिखा था, रात में पुलिस गिरफ्तार करती है केवल सच लिखने पर। तो क्या वो जो बदतमीज़ी कर रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, देश का माहौल ख़राब कर रहा है, क्या उस पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? पर नहीं करी, गोली चला रही है, गरीब मुसलमानों के घर गिरा रही है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार करा रही है हमको। मेरी राय तो यही है इसमें। तो जो मुस्लिम समुदाय है उससे हमने बातचीत करने की कोशिश की। इन तमाम का यही कहना है कि जो नूपुर शर्मा का बयान था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको 6 साल के लिए जो प्राथमिक सदस्यता है उससे निष्कासित जरूर कर दिया है, लेकिन जो मांग है वो अभी भी गिरफ्तारी की है। और इसके बाद से अब जो तमाम सियासी गलियारों में सरगर्मियां हैं वो भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया, बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए। जैसा कि जो जावेद अहमद पंप नाम का जो आरोपी था इलाहाबाद हिंसा का, उसके घर पर बुलडोजर चला और उसके बाद से अखिलेश यादव का ट्वीट आया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके ये बात कही कि जो सरकार है वो एक संप्रदाय को टारगेट करके उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो ये मुस्लिम समुदाय की राय थी, हमीरपुर का मुस्लिम समुदाय था। इनकी मांग यही है कि जो नूपुर शर्मा है उसकी गिरफ्तारी हो और किसी भी तरीके से जो मुस्लिम समुदाय है वो हिंसा का और पत्थरबाजी का समर्थन बिल्कुल नहीं करता।